होली का पर्व बस कुछ दिन दूर रह गया है, तो आइए ऐसे में जानते हैं कि साधकों के लिए इस दिन का, इस रात का क्या महत्व है। नहीं, मैं आपको भगवान शिव और कामदेव की कथा नहीं सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा भी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। हमारे पूरे उत्तर भारत में होली रंगों का त्योहार, रंगों का पर्व माना जाता है, परंतु आज के बदलते हुए समय में यह बस हुड़दंग, शोर शराबे, मस्ती का एक जश्न, एक सेलिब्रेशन बन के रह गया है। कुछ लोग भांग पीने के लिए इसका इंतजार करते हैं, कुछ लोग मस्ती करने के लिए, और कुछ लोग सेव वाटर, पानी बचाओ के आंदोलन के लिए इसका इंतजार करते हैं। और आजकल कुछ लोग इसे रील्स और शॉर्ट्स बनाने का मौका देख करके इसका इंतजार करते हैं। परंतु हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में होली के 8 दिन पहले का जो समय है उसे साधना के लिए सबसे उत्तम समय, सबसे सही समय माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन से ब्रह्मांड की ऊर्जा खुलनी शुरू होती है और होलिका की रात्रि पर वह अपने अंतिम चरण पर होती है, जब ऊर्जा का विस्फोट हो रहा होता है। तो जो कोई भी ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, अपना नाता बनाना चाहता है, उसे इस समय साधना अवश्य करनी चाहिए। जो कोई भी कोई इच्छा रखता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर वह अपनी साधना को सिद्ध कर सकता है। ब्रह्मांड इस समय ऊर्जा भरपूर मात्रा में बरसा रहा होता है, बस हम अपनी अज्ञानता के कारण उस ऊर्जा को ले नहीं पाते, उससे जुड़ नहीं पाते। बहुत साधारण सा अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो बसंत के समय पूरा ब्रह्मांड अपने आप को नया करने में लगा रहता है। आपको पता ही होगा कि वसंत ऋतु से पूरी प्रकृति नए ऊर्जा से ओत प्रोत रहती है, नया सृजन हो रहा होता है। इस समय ऊर्जा का, एनर्जी का फ्लो बहुत जबरदस्त होता है। आप इस समय उस एनर्जी के फ्लो से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं, इस समय पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी नए जीवन के सृजन के लिए इसी मौसम का, इसी ऋतु का इंतजार कर रहे होते हैं। तो यदि आप भी एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, एक साधना के मार्ग पर हैं, तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दीजिए। जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी साधना आप कर सकते हैं, उतनी साधना करके आप अपने लिए ऊर्जा का संग्रह कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति होती है। इस समय हमारे ज्योतिष के हिसाब से जो जीवन शक्ति का मूल ग्रह है, सबसे शक्तिशाली ग्रह है सूर्य, वह कुंभ और मीन राशि के भाग से गुजर रहा होता है। यह 12 राशियों का जो चक्र है, उस चक्र का अंतिम हिस्सा होता है। ज्योतिष में जिन 2 ग्रहों को सबसे भारी, सबसे बड़ा और धीमी चाल का माना गया है, अर्थात बृहस्पति और शनि, वो भी इस समय राशि चक्र के अंतिम भाग से एक चक्र को समाप्त कर रहे होते हैं। लेकिन इस अंत के साथ ही ब्रह्मांड एक नए चक्र की तैयारी कर रहा होता है, एक नए चक्र का बीज बो रहा होता है। हिंदू नववर्ष मीन राशि की अमावस्या से शुरू होता है ना रोचक बात। अमावस्या की अंधेरी रात में हम नए वर्ष का, नए सृजन, नई चेतना का बीज बो रहे होते हैं। अब जो मैं बार बार चेतना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो एक आसान उदाहरण से समझते हैं। 4 साल का बच्चा जिस बात पर रोता है, दुखी होता है, 16 साल का लड़का उस बात पर दुखी नहीं होता। 16 साल का लड़का जिस बात पर रोता या दुखी होता है, 30 साल का युवक उस बात पर दुखी नहीं होता। 30 साल का लड़का, 30 साल का युवक जिस बात पर दुखी होता है, 55 और 60 साल की उम्र का आदमी उस बात पर दुखी नहीं होता। क्या बदला? बदली समझ। उस समय जो दुख था, आज वह दुख नहीं है। यही समझ, यही एक कॉन्शियसनेस, चेतना है। जब आप चेतना को समझ लेते हैं, तब आप ऊर्जा को, एनर्जी को समझ लेते हैं, और यही एनर्जी, यही ऊर्जा
पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब इस एनर्जी को प्राप्त कैसे किया जाए, उसका मार्ग है साधना, तपस्या। अगर आप शिवरात्रि के दिन से ही यह साधना कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपने कई बार इस ऊर्जा का विस्फोट अनुभव किया होगा। पर अगर आप कहीं चूक गए हैं तो अभी भी समय नहीं गया है। होली की जो 2 रात्रियां आने वाली हैं, जिस दिन होली का दहन होगा और जिस दिन होली खेली जाएगी, इन 2 रात्रियों का अपनी साधना के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आइए मैं आपको इस साधना का एक सरल उपाय बताता हूं। आपको करना क्या है, थाली पर, कपड़े पर या किसी कागज पर एक उल्टा ट्रायंगल, एक उल्टा त्रिकोण या त्रिभुज बनाएं। उसे लाल रंग से भर दें। अब ये आपकी इच्छा है, आप उसे रंग से भरना चाहते हैं या कुमकुम से। और उसके बीचों बीच एक दीपक जला दीजिए। अब यह दीपक जलाकर आपको 108 बार, कम से कम 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 108 बार मैं कह रहा हूं, अधिक से अधिक आपकी शक्ति और आपकी श्रद्धा है। कई जन अब यह प्रश्न पूछेंगे कि इसका मुहूर्त क्या है, तो बिल्कुल आधी रात से आप शुरू कर सकते हैं। आप 11:30 से शुरू कर सकते हैं, आप 11:45 से शुरू कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। बट आधी रात के समय आपको यह साधना करनी चाहिए। साधना की इस महानिशा महारात्रि पर आप जब साधना करते हैं तो आप अंतरिक्ष यानी स्पेस और टाइम, समय, अंतरिक्ष और समय के बिल्कुल केंद्र में स्थित हो जाते हैं। इस समय आप पूरी श्रद्धा, पूरे भाव और भक्ति से इस शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में आराधना करिए, पूजा करिए। शक्ति की देवी दुर्गा जी की आराधना करके आप इस कॉन्शियसनेस, इस चेतना, इस ऊर्जा को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। अगर आप पूरे मनोभाव से इस साधना को करते हैं तो साधना को करने के फल स्वरूप आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर चली जाएगी और किसी भी तरह का दुख और पीड़ा आपको तकलीफ नहीं दे सकता, आपको परेशान नहीं कर सकती और आप अपने केंद्र पर स्थित हो जाएंगे। आप अपने मूल पर, अपने केंद्र पर स्थित हो जाएंगे तो आपको कोई भी दुख या पीड़ा वहां से हिला नहीं सकती है। आशा है आप इस होलिका पर, इस होली के 2 रातों पर अपनी साधना को और मजबूत करेंगे। आप सभी को होली की रात्रि की शुभकामनाएं, होलिका की शुभकामनाएं, रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगदम्ब।